ये जो है 12 नंबर के सवाल में जो है सीता तथा गीता, कौन है? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु। यहाँ पे जो है कौन है? सीता है और कौन है? गीता है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 8:9 है तथा उसकी आयु का योग कितना है? 68 वर्ष है। इसका जो है योग जो है कितना है? 68 है। ठीक है, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। तो और इसका वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 8:9 है। ठीक है, ये वर्तमान में है। तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है? यहाँ पे जो पूछा जा रहा है 10 वर्ष बाद जो है इसका आयु का अनुपात कितना है? कितना बोला जा रहा है? यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये 9 8 17 होता है। ठीक है, ये 17 चौका 68। अगर ये 68 जो है योग है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 17 हो जाएगा। ये हो जाता है कितना? 17 चौका 68। ठीक है, 4 बार मेरा कट गया। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये 9 चौक 36। अब ये 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? इसमें से 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना? 42 और ये हो जाएगा कितना? 46। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 21:23 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 13 नंबर का सवाल देखते हैं। 13 नंबर के सवाल में जो है सरिता की वर्तमान आयु, उसकी पुत्र की आयु, कौन है? सरिता। सरिता है और कौन है? पुत्र है। सरिता है और उसका पुत्र है कि आयु जो है ये 5 गुनी, पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ये पुत्र की आयु से जो है ये 5 गुनी है। ठीक है, और ये 5 वर्ष पहले, कब? ये 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। 5 वर्ष पहले जो है उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु उसी समय की आयु का 25 गुना थी। अरे यार, ये जो है कितना था? ये 25 गुना थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है सरिता की वर्तमान आयु क्या है, तो इसका वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये अंतर जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो है कितना अंतर है? यहाँ पे जो है ये 24 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 24 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो अंतर यहाँ पे देखो कितना का है। यहाँ पे तो 4 का अंतर है और हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 5 दूना 10 दू 12। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 अनुपात ये हो जाएगा कितना? 24। अब अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, अब जो है इसका कोई कम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही आ गया है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये 20 का अंतर है और यही 20 जो है ये कितना है? 5 है। अगर यहाँ पे 1 बराबर निकाले तो ये 5/20। ठीक है, तो हमको क्या पूछा जा रहा है? ये जो है सरिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। ये तो वर्तमान ही है, जैसे कि यहाँ ये तो वर्तमान है और ये 5 वर्ष पहले का है। ये जो है 5 वर्ष पहले का है। तो अगर हम यहाँ से देखें 120 का कितना? 5/20। यहाँ से करेंगे तो ये जो कट जाएगा ये 6 बार में मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 30। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 100 है और इसका कितना है? ये 5/20 है और यहाँ से करते हैं तो 20 5
100। अगर यहाँ देखते हैं तो ये 25 हो जाता है। ठीक है, ये 25 जो आ रहा है ये 5 साल पहले का है। अगर ये पहले का है तो इसको तो अभी लाना पड़ेगा, तो इसमें से 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर जो है ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 14 नंबर का सवाल में जो है यहाँ पे है बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। किसकी? बीना की आयु जो है ये 15 वर्ष है। ठीक है, कितना है ये जो है 15 वर्ष है। तो अगर यहाँ आगे देखते हैं तो आगे क्या है, मीना की आयु, बीना की आयु 15 वर्ष है और बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। कौन है? वीना है और राहुल है। और ये जो है कितना है, ये है 5:7 है। ठीक है, राहुल तथा वीना की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 5:7 है। ठीक है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु, दिनेश, अब एक और व्यक्ति आ गया, कौन? दिनेश। ठीक है, अब कौन आ गया? दिनेश आ गया इसमें। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 5:3 है। कितना है? ये दिनेश का कितना है? 5 है, और राहुल का कितना है? 3 है। ये दिनेश का 5 है और ये राहुल का 3 है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? ये 4 वर्ष बाद जो है ये दिनेश की आयु को पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे करके हम गुना कर देते हैं। अगर इसको ऐसे हम गुना करते हैं तो ये जो है बीना हो जाएगा कितना? 15 वर्ष की, और ये जो हो जाएगा कितना? ये 7 या 21 वर्ष, और ये जो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 7×5 = 35। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष की। अब अगर ऐसो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बीना जो है ये 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो यानी ये जो है वर्तमान ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीना कितना? 15 आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हमको दिनेश का 4 वर्ष बाद पूछा है, तो ये 4 वर्ष बाद जो पूछा है ये अभी तो 35 आ रहा है। ठीक है, ये 35 जो आ रहा है ये वर्तमान आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो दिनेश का कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। ये 4 वर्ष बाद पूछा है, तो इसमें 4 को आप ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ से करते हैं तो ये कितना, दिनेश कितना वर्ष का है? ये जो है 39 वर्ष का है। ठीक है, कितना वर्ष का है? 39 वर्ष का है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए। चलो यहाँ 15 नंबर का सवाल जो है, यहाँ मीना की आयु, उसकी पुत्री, अब कौन है? मीना है। 15 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलो यहाँ से ही चलते हैं। ये 15 नंबर का सवाल जो है ये कौन है? मीना है। मीना है और कौन है? पुत्री है। ठीक है, मीना है और ये जो है उसकी पुत्री है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये
पुत्री की आयु से 8 गुनी है। ये पुत्री की आयु की कितनी है? ये 8 गुनी है। और ये 8 वर्ष बाद, अगर यहाँ से 8 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना होगा? ये 10 जो है ये 3 होगा। ठीक है, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो अब ये जो है मीना का, ये जो है मीना की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये 7 का अंतर है और यहाँ पर भी 7 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर तो दोनों का समान ही है। और यहाँ से देखा जाए तो ये 2 का अंतर है और यही 2 कितना है? 8 है। तो अगर हम एक बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे मीना का पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 8 या 24 वर्ष। क्या करेंगे? इसमें 8 से गुना करेंगे, इस 8 से, तो कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 24 वर्ष। चौबीस वर्ष आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई नहीं आता है तो हमको भी थोड़ा डाउट होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो देखने के बाद जो है यहाँ पे संतुष्टि थोड़ा तो हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कितना नंबर का सवाल है? ये 10 नंबर का सवाल है। अगर यहाँ से देखते हैं तो कुछ मिस हुआ है तो जरूर। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओहो, हम यहाँ पे 3 से गुना कर दिए हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो यहाँ 16 नंबर का सवाल देखो। 16 नंबर के सवाल में जो है एक है, इसको मिटाकर ही बनाना पड़ेगा, हो सकता है लॉन्ग जाए। चलो 16 नंबर के सवाल में जो है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो 3 गुनी है और उसकी आयु से इतना गुना बड़ा है, और तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। तो ये 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरे माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें जो है, इसको बनाने के लिए अगर हम x को ही मान लें तो x को ही मानना बेहतर होगा। जैसे कि अब भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर भाई जो है, यहाँ पे देखो, अगर भाई की आयु, अगर भाई का आयु जो है, अगर भाई का आयु का बात किया जाए तो अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब बचा कौन? माँ। और माँ की आयु की बात किया जाए तो ये जो है इसका 3 गुना है। ठीक है, कितना है? 3 गुना है। अब अगर यहाँ आगे देखा जाए तो यहाँ आगे जो है, मैं अपने भाई से आयु में इतना गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से, अगर यहाँ पे अपना बात किया जाए, अगर मैं, ठीक, अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं अपने भाई से कितना, मैं अपने भाई से जो है ये 1/3 है क्या? 1/3 जो है ये बड़ा हूँ। ठीक है, तो अब जो है इतना बड़ा हूँ और बाकी बात जो है इतना गुना बड़ा हूँ, और ये 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो अगर हम यहाँ पे अपना आयु की बात किया जाए तो ये हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 3, और ये 3 1 4, ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 वर्ष पहले की बात क्या है ना, कि बाद का बात क्या है? 4 वर्ष पहले। तो यहाँ से जो है 4 वर्ष पहले का बात किया जा रहा है। अगर यहाँ से इतना है और ये बटा कितना है? 3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 4 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले, इसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये मेरा भाई की आयु का बराबर हो जाएगा। मेरा भाई का आयु कितना है? अभी यहाँ पे x है। ठीक है,
अगर हम यहाँ से इसको हल करें तो यहाँ जो है कितना है 4x है और ये बटा 3 है। ये x इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये 4 इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 3x और ये बराबर 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो x तो यहाँ पे x ही बचेगा, यानी 4 तिया 12। ठीक है, मेरा भाई का आयु जो है कितना है 12 वर्ष है। अगर यहाँ पे मेरा भाई का आयु 12 वर्ष है तो यहाँ पे माँ का आयु कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 गुना 12 यानी 12 तिया 36 वर्ष। कितना हो जाएगा 12 तिया 36 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगी किसकी, माँ की आयु। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर का सवाल देखिए। यहाँ पे जो है अगर यहाँ से 17 नंबर का सवाल देखा जाए तो ये 17 नंबर के सवाल में जो है राम की आयु, किसकी, ये राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र है, फिर राम है, फिर जो है 3 व्यक्ति होना चाहिए इसमें। राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इस कितना है, ये 3 गुनी है। ठीक है, तथा उसके पिता, किसका, राम का पिता, राम की पिता, उसके पिता की आयु की 2/5 है। ये जो है 2 जो है ये क्या है 5 है। ठीक है, तो अब यहां से देखा जाए तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो इन तीनों की औसत आयु जो है यहाँ पे 46 वर्ष है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तीनों का निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का पुत्र हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 6 वर्ष का हो जाएगा और ये पिता जो है उसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये तीनों का औसत जो है कितना है 46 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 46 है तो हम इसको क्या करेंगे, योग कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, योग में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और ये 4 तिया 12 1 13। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 5 13, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको करते हैं 21 22 23। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, कितना नंबर, 17 नंबर का सवाल है। राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर, इस दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। अगर यहाँ से अंतर देखा जाए तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 9 का है। नहीं, यहाँ पे अंतर जो है कितना का है, 9 का है। बस इसमें से 9 से हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 6 बार में मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, आंसर का बात किया जाए तो, और ये कितना हो जाएगा 54 वर्ष का हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 वर्ष। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो 18 नंबर का अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पे 18 नंबर के सवाल में जो है हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कौन है,
दीपक है, दीपक है और कौन है, उसका पुत्र है। अगर पुत्र एक है तो ये कितना है, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुनी है। और ये 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात जो है ये 34:13 हो जाएगा। कितना, ये जो है 34 अनुपात जो है ये कितना, 13 हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। कब, 5 वर्ष बाद। पांच वर्ष बाद जो है इसका कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब यहां से हमको क्या पूछा जा रहा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। अगर यहां से अंतर देखें तो यहां से 2 का अंतर है, और अगर यहां से देखें तो यहां जो है अंतर जो है कितना का है, यहाँ पे 21 का अंतर है। यहाँ पे कितना का, यहाँ पे 21 का अंतर है, और यहाँ पे जो है 2 का अंतर है। अगर यहाँ के अंतर से यहाँ गुना और यहाँ के अंतर से यहाँ गुना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 21। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 68, और इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 13×26। अब यहाँ से जो अंतर देखें तो ये 5 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी अंतर कितना है, 5 ही है। तो अगर हम 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दीपक का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा, 63 वर्ष। यही तो है ना वर्तमान आयु, ये तो 5 वर्ष बाद का है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये जो है 5 वर्ष बाद का जो है, इसमें से 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। अगर आप इसमें से अगर निकालते हैं तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 63 वर्ष आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 19 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। रंजना तथा राखी, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात जो है यह है 15:17 है, ठीक है। और ये 6 वर्ष बाद, कब, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है ये 9 अनुपात जो है ये कितना, 10, 9:10। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। तो यानी 6 वर्ष बाद जो है यह रंजना की आयु पूछा जा रहा है। तो यानी यहाँ पे 6 वर्ष बाद का ही ये है, तो यानी इसी में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये जो है अंतर यहाँ से जो है 6 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे 7 का अंतर है, यानी कहीं ना कहीं अंतर जो है सेम नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये इसका 2 होगा, और यहाँ पे अंतर 1 है, तो इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना, 20, ठीक है। अब तो इसका कोई जरूरी है ही नहीं, तो ये जो इतना आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से इसका अंतर देखें तो ये कितना का अंतर आ गया। अब इसको हटा दो, ठीक है। अगर अब यहाँ से अगर अंतर देखा जाए तो ये 3 का अंतर है, और यही 3 जो है कितना है, ये 6 है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो अगर 1 बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको रंजना की 6 वर्ष का बाद का आयु निकालना है, तो हम इसमें से 2 से सिर्फ गुना कर देंगे। ये 18 में 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 वर्ष। कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 वर्ष हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहें तो यहाँ से देखते हैं तो ये 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 30। ये 30 जो है ये वर्तमान आया है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, रंजना की 6 वर्ष के बाद, तो बाद अगर यहाँ से, अब तो इसमें 6 को जोड़ना पड़ेगा, अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 36 वर्ष हो जाता है, ठीक है, जो कि 36 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर।
अब 20 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको बोला क्या जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है कितना है, 45 वर्ष है। ठीक है, और ये 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु की 4 गुनी, कितना, 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितना है। देखो इस सवाल ये जो है इसको ऑप्शन से ही जो है ना बनाने में सुविधा पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ से ऑप्शन को आप देख रहे हैं तो एक में 35 है। ठीक है, यहाँ पे ए देखो, ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो अगर ये पहला अनुपात की बात किया जाए तो ये कितना है, ये 35 वर्ष है और यहाँ से 10 वर्ष है। और यहाँ दूसरा अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ जो है 36 है और यहाँ पे 9 है। और डी नंबर का देखा जाए तो ये 39 है और ये 6 है। ये जो है 37 है और ये कितना है, 8 है। अगर यहाँ से देखा तो यहाँ से 4 गुनी, अगर इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ तो 40 हो जाएगा, लेकिन है ये 35, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ देखते हैं तो अगर ये 8 चौक 32 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, 37 है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 6 चौक 24 होना चाहिए। ठीक है, 4 गुनी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अगर यहाँ करते हैं तो 9 चौक 36, यहाँ पे आ रहा है 4 गुना, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का सवाल जो है हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए 8 नंबर का सवाल में जो है यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई जो है 25 सेमी तथा उसका क्षेत्रफल जो है 168 वर्ग सेमी है, तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक आयत है। ठीक है, एक आयत है और इसका जो है विकर्ण जो है मेरा यहाँ पे 25 दिया हुआ है। अब जो है हमको बी मालूम नहीं है और यहाँ पे एल भी मालूम नहीं है। और आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जो कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 168। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हम जो है लंबाई और चौड़ाई को हमको पता करना होगा। तो हमको तो इसे तो क्वेश्चन में तो हमको लंबाई पूछा जा रहा है, तो ये लंबाई क्या होगा। अगर हम यहाँ से देखें ये जो है लंबाई, यानी अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है। अगर यहाँ से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर जो है क्या होता है, ये होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें एल स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर बात करें तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 2l b। ठीक है, तो अगर यहाँ इसका जो है मान जो है 625 मेरा यहाँ पे निकला हुआ है। अगर यहाँ देखें तो ये 2 गुना इसका जो है l गुना b जो है यहाँ पे मेरा दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 625 प्लस अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 336। बस अब इसको ऐड कर दो, अगर इसको ऐड करते हो तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। यानी L प्लस बी का मान निकला है।
अगर यहाँ से देखो l प्लस बी का अगर स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये तो अंडर रूट में आ जाएगा 961, यानी l प्लस बी अगर निकालें तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अगर यहाँ से अगर हम समीकरण सेकंड को निकालें तो चलो हम यहीं से ही निकालते हैं। समीकरण अगर सेकंड को निकालना चाहें तो यहाँ से l माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2lb। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का यहाँ पे मान जो है निकला है कितना 625 निकला है। कितना निकला है 625 निकला है। और यहाँ से जो है अगर यहाँ देखें तो ये कितना मेरा निकल गया है, ये जो निकला है 336 गुणा करने के बाद। ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको हम घटाते हैं तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। ठीक है, तो ये जो आया क्या आया l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना आया। अगर यहाँ लंबाई माइनस चौड़ाई का बात किया जाए तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर रूट 289। ठीक है, तो यानी पे अगर यहाँ से देखा जाए तो यह 17 इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या समीकरण सेकंड। अब यहाँ से देखा जाए तो एल माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको चाहिए क्या लंबाई हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे चौड़ाई को यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2l और यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 48। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे तो ये मेरा 24 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे लंबाई मेरा कितना निकल गया 24 मेरा निकल गया है। ये जो है मेरा 24 निकला है। तो अगर हम चौड़ाई की बात किया जाए तो अगर चौड़ाई अगर इसमें से 31 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो चौड़ाई मेरा कितना निकल जाएगा 7 मेरा निकल जाएगा। चौड़ाई मेरा 7 निकल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 9 नंबर के सवाल में जो है एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है, यानी 17 यहाँ पे बना के हम पहले दिखा देते हैं। यानी 8, 15, 17 ऐसे हमको इसका ट्रिपलेट याद है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमको क्या पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी 15 8 20 120 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 120। चलो जैसे कि हमको इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, यानी हमको ये जो है हमको निकालना होगा, यानी ये चौड़ाई है और ये जो है क्या है लंबाई है। और इसका परिमाप जो है दिया हुआ है कितना 46 मीटर है इसका परिमाप। अगर आयत की परिमाप का बात किया जाए, आयत परिमाप जो है ये क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 46। ठीक है, कितना दिया हुआ है 46 है। तो अगर हम यहां से बात करें तो एल प्लस बी बराबर जो है कितना हो जाएगा 23, समीकरण 5।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हमको लंबाई चौड़ाई हमको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से करेंगे तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, अगर हम ऐसे इसका भी स्क्वायर करें तो इसमें से कुछ ना कुछ हमको यहाँ से क्लू तो यहाँ से मिल ही सकता है। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। एल स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से बराबर जो है 289। 289। अब अगर हम इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके देखें, ठीक है, अगर हम इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके देखें, यानी एल प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 23 का होल स्क्वायर, अगर इसका देखें तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB क्या हो जाएगा, 2LB। और यहां से देखें तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 9 6 9 12 और ये 2 9 4 1 5, 529 होता है। अब देखो यहां से तो इसका मान मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ 2LB और ये बराबर कितना 529। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं 2LB बराबर जो है ये 529 में से हमको 289 को घटाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें 2LB और यहाँ से बराबर अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही होगा। अब यहाँ देखो L प्लस B, अगर यहाँ 2 से हम इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ओहो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको अगर इसका ट्रिपलेट याद रहता तो आप यहाँ पे क्या करते, 8 15 और ये 17, अगर जैसे कि ट्रिपलेट अगर याद है तो अगर 15 8 20 से अगर आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद है तो, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख ही रहे। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। चलो यहीं पे ही बनाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का सवाल जो है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी 5% की वृद्धि कर रहा है और ये 10% का कमी कर रहा है। देखो इसका ऐसे बहुत ऐसा नियम है, इसको बनाना जो है ना ऐसे तो बहुत इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे 5% का वृद्धि कर रहा है और यहाँ 10 का कमी कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 गुना 10/100। तो अगर यहाँ से कटा दें तो ये हो जाएगा कितना 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना -5 और यहाँ से भी पॉइंट -5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये जो हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। इतना % की कमी। कमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर आप क्लास जैसे कि करना चाहते हैं, उसमें से हम बहुत सा चैप्टर को हम करा चुके हैं और बाकी बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और बाकी बाद आज जो है हम क्षेत्रफल से सवाल को करेंगे, यानी एरिया। जैसा कि आप यहाँ पे पहला नंबर सवाल को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला नंबर का सवाल जो है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 252 वर्ग सेमी है, सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये 9:7 है। यहाँ पे देखो एक नंबर का सवाल है, यहाँ पे लंबाई और यहाँ चौड़ाई का अनुपात जो है यह है 9:7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x गुना 7x और ये बराबर कितना हो जाएगा 252। ठीक है, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 7 या 21 और ये 7 छंग 42। और यहाँ से अगर 9 से कटाएंगे तो 9 चौक 36, यानी यहाँ पे x गुना x यानी कितना हो जाएगा x² बराबर कितना 4। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ लंबाई की बात किया जाए तो ये लंबाई हो जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आयत का परिमिति यानी आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लंबाई कितना है 18 है, यानी यहाँ से देखो 2 गुना 18 प्लस चौड़ाई कितना है 14 है। बस अब इसको क्या करेंगे, ये जो है 2 गुना इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 32। बस इसको गुना कर दीजिए, तो अगर जैसे कि इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलो यहाँ पे अगर दूसरा नंबर का सवाल देखा जाए तो यहाँ दूसरा नंबर के सवाल में जो है, एक आयत की परिमाप जो है कितनी होगी जिसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेमी हो। तो अगर यहाँ से देखा जाए, चलो दूसरा नंबर का सवाल देखो। चलो दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर के सवाल में जो है, आयत
का परिमिति कितना होगा, यानी आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। यदि एक भुजा, यानी ये जो है क्या है, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, अगर इसका एक भुजा अगर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका विकर्ण कितना है, 26 है, विकर्ण ये कितना है, ये जो है 26 है। अगर यहां से देखा जाए तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो अगर इसका इतना है तो ये हो जाएगा कितना, 24, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा देते हैं आपको करके, तो हमको तो कितना निकालना है, डीसी निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ से डीसी स्क्वायर अगर निकालें तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये डीसी का स्क्वायर जो है, ये अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 36, और यहाँ से 6 दूना 12, और ये 12 दूना 24, और 24 3 कितना होता है, 27, और ये 2 दूना 4, 4 2 6, कितना होता है, 26 का स्क्वायर जो है ये 676 होता है। इसमें से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इसमें से आप इसको घटा लीजिए। अगर आप इसको यहाँ से घटाते हैं तो ये डीसी स्क्वायर बराबर ये जो है कितना हो जाएगा, 6 7 और ये 5, कितना होता है, 576। अगर यहाँ से सिर्फ डीसी का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 576। ये 576 जो है ये किसका वर्ग है, यानी 576 का अगर वर्ग निकालना चाहे तो ये तो होता है कितना, अगर यहाँ से देखा जाए तो 20 विषैनिक 400, और यहाँ से 21 का कितना होता है, और यहाँ से 23। अगर 24 का देखा जाए कितना होता है, यहाँ 24 का इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सवाल में क्या बोला जा रहा है, आयत का परिमिति कितना होगी। तो आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, ये जो है लंबाई मेरा 10 है, और चौड़ाई मेरा कितना है, 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है 2 गुना, अब इसको जो है ये तो यहाँ पे जोड़ना होगा ना, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब जो है बस इसको गुना कर दीजिए। अगर यहाँ से गुना करते हैं तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए आप सब। एक आयताकार प्लेट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये क्रमशः 8:5 है। ये लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ये 8:5 है। यदि चौड़ाई जो है ये लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लेट का परिमाप कितना होगा। चलो देखो यहाँ से तीसरा नंबर सवाल। एक आयत का लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत का लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, का अनुपात जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8:5। 8:5 दिया हुआ है। यदि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर भी x मान लो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये कितना है 8 है और ये कितना है 5 है। तो अगर यहाँ से x लेते हैं तो ये 60 मीटर कम है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कितना कम है, यहाँ से इसको देखा जाए तो ये 3 कम है, ठीक है, ये 3 कम है और वहाँ से कितना 60 कम है। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाता है कितना 20 या 60, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें अगर लंबाई निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा 20×5 100, ठीक है। ये जो है लंबाई 160 होगा और ये चौड़ाई कितना होगा 100 होगा। अब हमको यहाँ पे सवाल में जो है
निकालने के लिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, प्लेट का परिमिति कितना होगा, यानी इसका जो है परिमाप बोला जा रहा है। तो यहाँ से प्लेट का परिमाप जो है यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 तो होगा ही और इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 160 प्लस 100। अगर आप इसको इतना करते हैं तो ये जो हो जाएगा 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 6 और ये 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, यानी 520 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 520 सेंटीमीटर हो जाएगा, 520 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 60 जो है ये मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, जो कि हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में तो कहीं दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो चौथा नंबर का सवाल देखो। चौथा नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा उसका परिमाप जो है 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे जो है लंबाई जो है, एक आयताकार खेत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से यहाँ पे देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से कितना कितना अधिक है, ये जो है 48 मीटर अधिक है। कितना, 48 मीटर अधिक है, और तथा इसका परिमाप जो है ये 800 मीटर है। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। इसका परिमाप जो है यानी आयत का परिमाप, अगर आयत का परिमाप की बात किया जाए, आयत का परिमाप जो है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। ये जो होता है कितना होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया हुआ है कितना 800, तो इसको यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 400, यानी जो है यहाँ से जो है एल प्लस बी जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। और यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल। अगर यहाँ से आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये कितना होता है, ये जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको अगर लंबाई को निकालते हैं, तो यहाँ से ये तो कटेगा, अगर यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 हो जाएगा। बस l का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, l तो इतना हो गया, यानी लंबाई इतना हो गया। अगर अब हमको यहाँ से अगर हमको चौड़ाई निकालना हो तो लंबाई तो इतना हो गया। अब अगर हमको यहाँ से क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से चौड़ाई को निकालेंगे तो यानी इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो चौड़ाई मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये मेरा निकल जाएगा। इस 400 में से इसको हम घटा देते हैं। अगर यहाँ से चौड़ाई को निकालें तो 400 में से इसको हमको घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 7 2 9, और यहाँ से 1, इतना हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बस इसको आप दोनों को इसको गुना कर दो। अगर यहाँ से आप इसको गुना करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ से गुना किए, गुना करने के बाद जो है ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 6 चौक 24, यानी अंतिम में 4 होना चाहिए। अगर यहाँ से देखते हैं तो अंतिम में 4 जो है ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पहला नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये जो है
39,424 कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 39,424 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्त, मैं हूँ राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो कि आर एस अग्रवाल बुक से मैथमेटिक्स को करा रहे हैं, और आज जो है एज प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर सवाल आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पे देखो, एक नंबर का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यहाँ देखो, ए और कौन है, बी है, और यहाँ पे जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये 4 अनुपात कितना है, 5 है, ठीक है। और ये 5 वर्ष बाद कितना, 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये हो जाएगा 5.6। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जो हमको बोला जा रहा है ये तो वर्तमान है और ये 5 साल बाद बोला जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर होगा, 5 का यहाँ पे अंतर होगा। अगर यहाँ पे अंतर इस यहाँ पे और इसका, ये दोनों का भी पहले अंतर देख लेगा। अगर अंतर समान आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो कितना, 1 का अंतर आ रहा है, और यही एक जो है ये कितना है, ये 5 है। अब ये जो है ए की वर्तमान आयु है और ये बी के वर्तमान आयु है, ठीक है। ये तो 5 साल बाद का है। तो हम क्या करेंगे, अब ए का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये 5 से 4 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए। जैसा कि यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 14:17 है। कौन है, विशाल है, ठीक है, विशाल है, और कौन है, शेखर है। विशाल है और यहाँ पे शेखर है। इसका वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये कितना है, ये है 14:17, ठीक है। कितना है, ये जो है 14:17 है। अब जो है ये 6 वर्ष बाद, अगर यहाँ 6 वर्ष बाद की बात किया जाए, कितना, 6 वर्ष बाद की अगर ये बात किया जाए तो इसका अनुपात जो है ये 17:20 हो जाएगा, ठीक है। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो हमको जो है ये शेखर की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अंतर देख लेंगे। अगर यहाँ पे अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पर भी 3 का अंतर है। अगर यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे कितना, ये 6 वर्ष बाद, तो अगर यहाँ पे ये 6, तो यानी 1 वर्ष का अगर निकालेंगे तो ये 3 दूना 6, ठीक है। तो अब हमको क्या, शेखर का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे जो है शेखर का यहाँ वर्तमान कितना है, 17 है, यानी 17 दूना 34, बस इसमें 17 से आपको गुना कर देना होगा, कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 34 वर्ष, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए तब तक आप सब अगला सवाल देखिए। चलो तीसरा नंबर का सवाल चलते हैं। ये तीसरा नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे है मीरा तथा प्रिया। कौन है, ये जो है मीरा है और कौन है, प्रिया है, और इसका आयु का अनुपात जो है कितना है, ये जो है 3:4 है, ठीक है। और ये 10 वर्ष बाद, अगर यहाँ 10 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष पूर्व यानी पहले है, ठीक है, क्या है, पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये 4:7, कितना, ये जो है 4:7। तो अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का अंतर हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अंतर देखते हैं तो यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे जो है 3 का अंतर है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अंतर समान नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अंतर समान करना पड़ेगा। अगर यहाँ का देखते हैं तो 1 का अंतर है और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब जो है इसका और इसका अब तो कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। तो अब ये जो है
अब इसका मायने चलेगा, ठीक है। अब इसका मानना रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे इसका देख रहे हैं, अब जो है अंतर इसका यहाँ पे ये 5 का अंतर आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर इसका अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर आ रहा है, ये 5 का अंतर आ रहा है, और यही 5 जो है कितना है, ये 10 वर्ष पूर्व है। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 1 बराबर जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमको क्या पूछा जा रहा है, ये मीरा का जो है, इसका मीरा का जो है ये 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 8 5 13 और ये 2 कितना हो जाएगा, 23 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 वर्ष का हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर का सवाल में हमको क्या बोला जा रहा है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी कितना है, 7 वर्ष पूर्व जो है ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है ये 4:5 है। कितना है, ये जो है 4:5 है। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का सवाल जो है, यहाँ पे है 7 वर्ष पूर्व, कितना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो है ये है ए और बी, यही है ना, ए तथा बी, इसका जो है अनुपात जो है ये 4:5 है, ठीक है। और ये 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो है इसका आयु का अनुपात जो है कितना हो जाएगा, 5:6। बी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे जो है हमको बी की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसका अंतर देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले और ये 7 वर्ष बाद, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो जोड़ के अंतर निकलता है, क्या होता है, ये जोड़ के निकालना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे 1 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 का अंतर है, ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 14 और ये गुना 5, ये 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 70 जो हो जाएगा, इसका तो हमको वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे बी का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, ये जो निकला है ये 7, ये जो है ये 7 वर्ष पहले का निकला है, ठीक है, ये 7 वर्ष पहले का निकला है। अगर हम इसको वर्तमान में लाएंगे तो हम इसमें से 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर इसको 7 में से ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 वर्ष। कितना हो जाएगा, 77 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिए। 5वां नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे है अंजू तथा संध्या। कौन है, अंजू है, अंजू है ना, ठीक है, अंजू है और तथा कौन है, संध्या है, ठीक है। अंजू है और ये जो है संध्या है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये है 13:17 है, ठीक है। कितना है, 13:17 है। और ये 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात कितना, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये 11:15 था। कितना था, 11:15 था, ठीक है। कितना है, 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ का अंतर देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का ही अंतर है, यानी ये 2 का अंतर जो है ये कितना है, 4 है। तो अगर एक बराबर निकालें, ठीक है, कितना है, 4 ना है, 4 है। तो अगर यहाँ से 2 में से कितना हो जाएगा, ये 1 बराबर जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26। कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा और ये 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। और ये 34 हो जाएगा और इसके बाद जो है ये 6 वर्ष बाद पूछा है, शायद क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यानी इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 32, और अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 चौक 32 और यहाँ 8 पंच 40,
ठीक है, कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 4:5, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। तो एक है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, तब तक आप सब क्या है। चलिए यहाँ पे अगर छठा नंबर सवाल की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो है समीर तथा अनुज की आयु का अनुपात जो है यह 8:15 है। समीर है और तथा तनुज है, ठीक है, कौन है समीर तथा तनुज। समीर है और ये कौन है तनुज है, ठीक है। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात जो है ये 8 ये कितना है 15 है, ठीक है। 9 वर्ष बाद 9 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात जो है ये 11:18, कितना ये 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 8 3 11 और यहाँ पर भी 3 का अंतर है, और यहाँ पे 3 का अंतर जो है ये कितना है 9 है। तो अगर यहाँ पे एक बराबर निकालें तो ये 3 तिया 9, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है। अगर सबसे पहले यहाँ पे बड़का ही देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है तो यहाँ 8 तिया 24। तो बस आप इसको घटाइए, अगर इसको घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 21 वर्ष। इस दोनों का अंतर जो है कितना है ये 21 वर्ष हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 7 नंबर का सवाल है। सीमा है तथा रीमा है, कौन है सीमा है और कौन है रीमा है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात जो है ये 9:16 है, कितना है ये जो है 9:16 है, और ये 10 वर्ष बाद कितना 10 वर्ष बाद जो है इसका अनुपात कितना हो जाता है 2:3, 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ पर भी अंतर ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो अगर यहाँ से अंतर देखा जाए तो ये बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका अंतर समान कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे जो है ये जो हो जाएगा अंतर जो है यहाँ पे 7 का अंतर है, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ 7 से गुना कर देंगे। तो अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यहाँ 1 से हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21। अब जो है हमको इसका कोई कम नहीं है। तो अब जब हम इधर देखते हैं तो यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ पे अंतर जो है ये 5 का अंतर है, ठीक है। तो कितना का अंतर है, यहाँ पे जो है ये 5 का अंतर जो है यही कितना है 10 है। तो ये एक बराबर अगर निकालेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। बस इसी का तो अंतर हमको पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका अंतर पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा, जो कि
यहाँ पे हो जाएगा 14 वर्ष तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 8 नंबर का सवाल देखिए। अगर यहां से 8 नंबर का सवाल देखा जाए, ठीक है, कितना नंबर का है, 8 नंबर का सवाल है। इसमें जो है पिता तथा उसके पुत्र, कौन है, पिता है, पिता है और कौन है, पुत्र है, ठीक है, पिता है और ये पुत्र है, और इस पिता तथा पुत्र, और ये 10 वर्ष बाद कितना है, यहाँ पे जो है 10 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है तो 5:3 कितना है, ये जो है 5:3, ठीक है, 5:3, और ये 10 वर्ष पूर्व एक 3:1 था, कितना, 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे जो है 10 वर्ष पूर्व, ये जो है कितना है, ये 3:1, ठीक है, कितना है, यहाँ पे जो है 10 वर्ष पूर्व जो है ये 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो इसका अनुपात पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अंतर देखेंगे। अगर यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का ही अंतर है, तो ये 2 बराबर कितना है, यहाँ पे अगर ये 10 वर्ष बाद है और ये जो है 10 वर्ष पहले है, तो यहाँ पे अंतर क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर जो है यहाँ पे जोड़ के निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे 1 बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अगर यहाँ से इसको करते हैं तो ये 10 वर्ष पूर्व यानी पहले का है, इसी में करना आसान होगा। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या किए, इससे जो है इसमें गुना किए, ये जो निकला है ये 10 वर्ष पहले का ही निकला है, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्तमान में लाएंगे। अगर ये वर्तमान में लाएंगे तो ये 10 वर्ष और इसमें से 10 वर्ष को क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये 10 वर्ष को हम यहाँ से जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, 40, यहाँ 20 दूनी 40, यानी 20 से कम 20, ये 20 दूना 40, यानी 2:1 कितना हो जाएगा, आपका आंसर जो है ये 2:1 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अब कितना नंबर चलेगा, 9 नंबर का चलेगा। चलो यहाँ 9 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे है 1 वर्ष पूर्व जो है ये सनिका, कौन है, सनिका है, और एक कौन है, गौरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये कितना है, ये जो है 3:4 है। और ये 1 वर्ष बाद, अगर यहाँ पे 1 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, ठीक है, 1 वर्ष बाद जो है इसकी आयु का अनुपात जो है ये 10:13 होगा। कितना, ये जो है 10:13 होगा, ठीक है। तो सनिका की वर्तमान आयु कितनी है, किसकी, इसकी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, सनिका की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका अंतर देखें तो यहाँ पे 9 का अंतर है और यहाँ पे 7 का अंतर है, तो यानी यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अंतर को समान करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे कितना, 3 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमको 1 से गुना करो या ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से अगर इसका अंतर देखते हैं तो यहाँ से अंतर जो है 1 का आता है, और यही अंतर जो है 1 वर्ष पहले और ये 1 वर्ष बाद है, यानी यहाँ पे 2 है, तो यानी एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 बराबर जो है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है हमको सनिका की वर्तमान आयु पूछा है, तो ये अगर यहाँ पे यानी पूर्व, अगर यहाँ पहले की बात किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 9 है,
यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 18। ये 18 जो आया है ये 1 वर्ष पहले की है, अब भी लाएंगे अगर इसको तो एक हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भी हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 10 है और ये कितना है 2 है, तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये 20 हो जाएगा। और ये 20 जो है, ये 20 जो आया है, ये जो आया है 1 वर्ष, 1 वर्ष ये बाद का आया है। कब का आया है, यहाँ से नहीं, इसको लिया है तो ये 1 वर्ष बाद का आया है। तो हमको वर्तमान में लाना है तो इसमें से एक को हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो ये वर्तमान में आएगा ना। ये कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 वर्ष, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 19 तो कहीं ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर का सवाल देखिए। चलो यहाँ 10 नंबर के सवाल में जो है, यहाँ पे है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री। क्या है, एक व्यक्ति है तथा उसकी पुत्री है। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति है तथा उसकी पुत्री है, और उसकी उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति है, चलो 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, एक व्यक्ति है और उसकी क्या है पुत्री है। ठीक है, और इसकी औसत आयु जो है कितना है 34 वर्ष है। इसका औसत आयु, अगर हम औसत निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2, बस इसमें से हमको 2 से गुना कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। औसत है पहले से, अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 6, यानी ये योग हो गया जोड़ के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना, 4 वर्ष बाद, अगर यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है ये 14:5 होगा। कितना होगा, ये जो हो जाएगा 14:5 होगा। ठीक है, कितना 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा सोचो, ये जो अनुपात जो दिया हुआ है तो ये तो 4 वर्ष बाद का है। ठीक है, ये जो है अनुपात जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो 4 वर्ष बाद का है, तो यहाँ पे ये तो अभी वर्तमान का है। ये जो है योग जो निकला है दोनों को जोड़ के, तो ये कितना आया है, ये तो योग निकला है यानी जोड़ने के बाद, और ये 4 वर्ष बाद का इतना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 वर्ष बाद ही लेके चल जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको भी 4 वर्ष बाद लेके जाएं तो हमको यहाँ पे करना क्या क्या पड़ेगा, इसमें से 2 व्यक्ति है यानी 4 4 का ये भी है, तो यानी 4 4 8 जो है इसमें से जोड़ देना होगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 76। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76, और अगर हम यहाँ से देखें तो इसका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये जो आया 76, ये है कितना 19। ठीक है, कितना हो जाएगा 19। अगर यहाँ से 19 चौक 76, ये 4 बार में मेरा कट गया है, तो ये 4 बार में तो कट गया है। तो हमको जो है ये पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो ये 5 से 4 को गुना करेंगे। अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4। ठीक है, ये 4 जो आया है ये 4 साल बाद आया है। ठीक है, ये जो है 4 साल बाद का ये आयु है। तो अभी हम इसको वर्तमान में लाएंगे, अगर इसको हम वर्तमान में लाएंगे तो 4 तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 4 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि आप देख लीजिए ऑप्शन तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत इनमें से कोई नहीं आ रहा है। चलो एक बार हम देख कर भी कंफर्म हो जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे 10 नंबर इनमें से कोई नहीं, तो हाँ बात तो सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।